तो एक के बाद एक संकट आ रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, लोग दहशत में हैं, परेशान भी हैं, लेकिन इस समय पूरा विश्व जिस संकट से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो है कोरोना। लेकिन दहशत की बड़ी वजह ये भी है कि अभी कोरोना का पीक आना शायद बाकी है। एक्सपर्ट यही चेता रहे हैं। कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या बढ़ रही है लगातार, और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक बड़ी चिंता भी जाहिर की है। उन्होंने चिंता की है कि शायद ये पीक नहीं है, आने वाले समय में ये संकट और भी ज्यादा बढ़ेगा। देश में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले हर दिन सैकड़ों में बढ़ने वाली संख्या हजारों में बढ़ने लगी है और आंकड़ा 2.5 के करीब पहुंचने वाला है। इसके साथ ही ग्रीन जोन भी तेजी से रेड जोन में बदल रहे हैं। तो वहीं इस बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के द्वारा जताई चिंता ने सभी की चिंता को और बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कोरोना संक्रमण के फैलाव पर चिंता जताई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर डॉक्टर गुलेरिया चिंतित हैं। साथ ही ये दावा भी करते हैं कि कोरोना वायरस का पीक अभी आना बाकी है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। तो वहीं कम्युनिटी ट्रांसफर पर एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि दिल्ली मुंबई हॉटस्पॉट हैं, वहां हम कह सकते हैं कि लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन पूरे देश में ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही। केवल 10 से 12 ऐसे शहर हैं जहां पर लोकल ट्रांसमिशन के चांस हैं। इसमें 70 से 80 केस एम्स में ऐसे ही आ रहे हैं। दरअसल रणदीप गुलेरिया एक बार पहले भी कह चुके हैं कि कोरोना का पीक जून और जुलाई में देखने को मिलेगा और संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। अगर आप देखें, ये मैंने नहीं कहा, ये मॉडलिंग डेटा है, कई लोगों ने मॉडलिंग की है। मॉडलिंग डेटा के हिसाब से ये है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये लाइकली है कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है। लेकिन इस पर कई और चीज़ें वेरिएबल्स हैं जो टाइम समय से पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव हैं। जैसे लॉकडाउन का और असर जो एक्सटेंड हुआ है उसका कितना असर पड़ता है, या और क्या जो चीज़ें हैं उसमें क्या इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आज का डेटा देखें तो उसमें यही लगता है कि जो पीक है वो जून जुलाई में आ सकता है। ये तो आगे ही समय ही बता पाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम डबलिंग टाइम देख रहे हैं तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के चांसेस हैं। वहीं लॉकडाउन खुलने पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खुला है तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ऐसे में अब लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जरूरी है। साथ ही बेड और वेंटिलेटर का ख्याल रखते हुए हमें प्लानिंग चेंज करनी होगी। जिन लोगों के संक्रमण के लक्षण हैं उन्हें घर पर रख कर इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए, उन्हें एडमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि माइल्ड पेशेंट खुद ही ठीक हो जाते हैं, उन्हें ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। वहीं स्वास्थ्यकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने पर उन्होंने कहा कि ज्यादातर स्वास्थ्यकर्मी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए वो नॉन कोविड एरिया में आते हैं। इससे साबित होता है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो इन्फेक्शन लेकर अस्पताल आ रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग यात्रा करें तो अपनी जिम्मेदारी समझें। हालांकि उन्होंने ये कहा कि भारत में मृत्यु दर बहुत कम है। अगर हम मौजूदा हालात में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की चिंता को समझें तो ये बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि भारत स्पेन को छोड़कर कोरोना से सबसे बुरी तरह से प्रभावित दुनिया का 5वां देश बन गया है और देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 9,971 नए मरीज मिले हैं, जबकि 287 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए अब बेहद सावधानी और सतर्कता की जरूरत है, तभी हम इस खतरनाक बीमारी से लड़ पाएंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।